आज हम सफर पर चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जहां एक ऐसे शासक की कहानी है जिसने बिखरे हुए भारत को एक किया, जिसने पहले महान भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक बहुत ही साधारण से लड़के के सम्राट बनने के असाधारण सफर की। चंद्रगुप्त मौर्य ये सिर्फ एक नाम या एक राजा नहीं है, ये है भारत के पहले महान सम्राट, वो पहले शासक जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक विशाल अखंड साम्राज्य बनाया। लेकिन सवाल ये है कि एक आम सा लड़का इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट बना कैसे? इस पूरी कहानी की जड़ें कहाँ हैं? चलिए ठीक वहीं से शुरू करते हैं। तो उस वक्त भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और मगध पर राज था नंद वंश का, जो अपने जुल्म और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था। मतलब माहौल एक बड़े बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार था। और बस इसी माहौल में दो बहुत ही खास लोग एक दूसरे से मिलते हैं। एक तरफ थे आचार्य चाणक्य, एक जबरदस्त रणनीतिकार जिनके दिल में नंद वंश से मिले अपमान का बदला लेने की आग थी, और दूसरी तरफ एक नौजवान चंद्रगुप्त जिसमें लीडरशिप की गजब की काबिलियत थी। तो सोचिए, एक तरफ चाणक्य का तेज दिमाग और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त की हिम्मत, इन दोनों का मिलना ही तो इतिहास बनाने वाला था। दोनों का मकसद एक था, क्रूर शासक धनानंद को गद्दी से हटाना और एक नए दौर की शुरुआत करना। पर यह काम जरा भी आसान नहीं था। उनकी जीत का राज कुछ बड़े कदमों में छिपा था। सबसे पहले तो चाणक्य की वो कसम कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर नौजवान योद्धाओं को साथ लाकर एक ताकतवर सेना तैयार करना। इसके बाद अर्थशास्त्र के उसूलों पर एक ऐसी रणनीति बनाई गई जो कभी फेल न हो, और आखिर में उसी रणनीति के दम पर धनानंद को हराया गया। लगभग 322 ईसा पूर्व धनानंद की हार के साथ ही भारत के इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन सिर्फ साम्राज्य बना लेना ही काफी नहीं था। असली चुनौती तो अब थी इसे बाहरी हमलों से बचाने की, खासकर पश्चिम की तरफ से, जहां सिकंदर की फौज के निशान अभी भी मौजूद थे। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसने भारत के पश्चिमी इलाकों पर अपना कब्जा जमा रखा था और अब वो मौर्य साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। जाहिर है टकराव तो होना ही था। तो करीब 305 ईसा पूर्व में जो लड़ाई हुई उसका अंत हुआ एक बड़ी ही ऐतिहासिक संधि से। और ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये तो एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत थी। इसी संधि ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत और ग्रीस के बीच एक रिश्ता कायम कर दिया। देखिए इस डील में हुआ क्या। चंद्रगुप्त को मिले अफगानिस्तान, बलोचिस्तान जैसे बड़े इलाके। सेल्यूकस की बेटी से शादी के जरिए रिश्ते और भी पक्के हो गए, और बदले में चंद्रगुप्त ने भी एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया। और वो तोहफा था 500 जंगी हाथी। ये नंबर अपने आप में बताता है कि उस वक्त की मिलिट्री पावर क्या थी और ये समझौता कितना बड़ा था। ये हाथी बाद में सेल्यूकस के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हुए। तो अब जब बॉर्डर सुरक्षित हो गए तो पूरा ध्यान लगाया गया साम्राज्य को अंदर से मजबूत बनाने पर, एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जो इतना बड़ा, इतना कुशल और इतना अमीर हो। और इस पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट क्या था? वो था चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र। ये किताब सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं थी, बल्कि इसमें सरकार कैसे चलाएं, इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें और लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाए रखें, इन सब का पूरा डिटेल्ड प्लान था। मौर्य प्रशासन कई मजबूत पिलर्स पर टिका था। एक ताकतवर सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ही एफिकेट टैक्स सिस्टम और एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क। खेती, व्यापार और सिंचाई पर खास ध्यान दिया गया, जिससे साम्राज्य खूब फला फूला, और साथ ही कड़े कानून ने हर तरफ शांति बनाए रखी। अब जरा सोचिए, चंद्रगुप्त अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर थे जहां उनके पास सब कुछ था, ताकत, एक विशाल साम्राज्य, इज्जत, सब कुछ। और तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये उनकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और संलेखन का रास्ता चुना। ये जैन धर्म में एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें इंसान अपनी मर्जी से खाना पीना त्याग देता है ताकि आत्मा को शुद्ध करके शरीर से मुक्त किया जा सके। तो उनका आखिरी सफर कुछ ऐसा था। अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली।
फिर अपना सब कुछ, अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर वो दक्षिण भारत की तरफ निकल पड़े। आज के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नाम की जगह पर लगभग 297 ईसा पूर्व में उन्होंने संलेखन के जरिए अपना शरीर त्याग दिया। और यहीं आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की असली विरासत क्या है। वो विशाल साम्राज्य जो उन्होंने अपनी ताकत और दिमाग से खड़ा किया, या फिर वो सब कुछ जो उन्होंने मन की शांति के लिए एक पल में छोड़ दिया? इसका जवाब शायद इतिहास और दर्शन दोनों में छुपा है।